अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए सैयद हाशिम मियाँ का बहुत ही प्यारा बयान लेके आए हैं। दोस्तों, इस बयान में सैयद हाशिम मियाँ बताएंगे, अल्लाह ताला की तौहीद बयान करेंगे। तो बहुत ही प्यारा बयान है, तो इस बयान को जरूर सुनना। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हम खुदा को छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चख सकते हैं। तो जो हमारे इल्म का जरिया है, अल्लाह उसमें आता ही नहीं, तो हमें अल्लाह का इल्म होगा कैसे? कारण यह है कि अल्लाह गैब है, गैबुल गैब, सबसे बड़ा गैब, हिडन रियलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी अनसीन। तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि वो गैब है, सबसे बड़ा गैब है, पर्दा है, निगाहों में आता नहीं, कान सुनता नहीं, और मानना जरूरी। जाने बगैर माने क्या? तो अल्लाह ने अपने करम से हमको इल्म देने के लिए, अल्लाह गैब है, गैब है, घबरा मत, मैं जो नबी भेजूंगा वो गैबदा है। अब अगर नबी गैबदा नहीं है तो काहे को आया है? क्या बताने आया? अकीदा, अकीदा तो सब गैब है। आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, गैब, अल्लाह गैब, रसूल गैब, फरिश्ते गैब, जन्नत गैब, जहन्नम गैब, हूर गैब, गिलमा गैब, फिरदौस गैब, अर्श गैब, फर्श गैब, जिब्रील गैब, मिकाइल गैब, फरिश्ते गैब, मलाइका गैब, और यही बताने आया है आलिमे गैब। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अब आओ मैं ऐसी बात करूं जो तुम अपनी आंख से देखते हो। हम एक खुदा को मानते हैं। कारण क्या है? हमारे पास नबी है। हमने नहीं देखा, देखे कितने लोग कैच करते हैं, हमने खुदा को नहीं देखा, पर जो नबी हमसे कह रहा है कि अल्लाह एक है, उसने देखा है। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आसान करो, हमारे नकीबे इजलास ने ऐलान किया कि मैं मौलाना अब्दुल्ला को तकरीर के लिए दावत देता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरे भारत में नहीं है। आप बड़े शौक से अब सुनेंगे, मौलाना अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, पूरे भारत में उनका जवाब नहीं। मैंने नकीब इजलास का हाथ पकड़ा, इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि मौलाना अब्दुल्ला मौलाना है, मुकर्रिर है, खतीब है, अच्छे हैं, ओके, इनके जैसा पूरे भारत में कोई नहीं है। इतना बड़ा दावा आपने किया, क्या कभी तमिलनाडु गए हो? बोले नहीं। केरला नहीं, वहां कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तब? हमें जहां तक जानकारी है वहीं तक चैलेंज करो। वाह 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 वाह, अब्दुल्ला जैसा बिहार में नहीं है, मान लूंगा कि बिहार तेरा देखा भाला है। पांडेचेरी में कोई निकल आया तब, त्रिपुरा में कोई मौलाना अब्दुल्ला जैसा निकला तब,
ये बात चली रही थी कि मैं बोल पड़ा कि मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरी दुनिया में नहीं है। बात हिंदुस्तान के ऊपर चली गई। कहा हाशमी मियाँ, आप यूपी बिहार बंगाल कहते तो मैं मान लेता कि गुजरात में इनकी तरह नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं। आप गए हो, मौलाना अब्दुल्ला जैसा कोई दूसरा दुनिया में नहीं है। कहाँ कहाँ दुनिया देखा है? मैं 5 महाद्वीप में गया हूँ, अमेरिका, कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। चाइना गए हो? तो कहने चाइना नहीं गया क्योंकि मेरा दिमाग सही है। तो चाइना में कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तब? वाह 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 वाह। आप 35 मुल्कों में गए हो, हाँ, तो 35 मुल्कों में अब्दुल्ला जैसा ना रहा हो, 36वें में हो तब? जावा वहीं तक करो जहां तक इल्म हो। तो जब मेरे नबी ने कहा कि पूरी दुनिया में अल्लाह एक है, कोई दूसरा खुदा नहीं, तो हमने कहा सरकार आपने मक्के में न देखा, मदीने में न देखा, ताइफ में, वहां का दावा करो, पूरी दुनिया का कैसे दावा? कहा भी सुन, मैं जानता सब हूँ, सिर्फ अरब नहीं, न अरब में कोई दूसरा खुदा है, मेरे इल्म में है, न अजम में कोई दूसरा खुदा है, मेरे इल्म में है, न धरती पे कोई दूसरा खुदा है, मेरे इल्म में है, न आसमान में कोई दूसरा खुदा है, मेरे इल्म में है। तो जब तक रसूल के इल्म को पूरी कायनात का नहीं मानोगे, अल्लाह को एक कैसे मानोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गाज़िए दौरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने रखता हूं। कब्रिस्तान से सरकार गुजर रहे थे, अचानक खड़े हो गए, 2 कब्रों के बीच में खड़े हो गए, इधर उधर देखा तो हरा भरा बबूल का पेड़, एक शाखा तोड़ी, उसके 2 टुकड़े किए और दोनों हरी हरी शाख को दोनों कब्रों में गाड़ दिया। अल्लाह ताला सहाबाए कराम पर रहमतों की बारिश करे। चुप रहते तो पता न चलता। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह ऐसा क्या हुआ? तो हुजूर ने फरमाया कि 2 कब्रों में अजाब हो रहा है और बहुत छोटे छोटे गलती पर अजाब हो रहा। हुजूर ने बताया, ये जो कब्र वाला है, ये जब पेशाब करता था तो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, नापाकी का ख्याल नहीं था, इसलिए अजाब हो रहा है। और दूसरा चुगली खाता था, चुगली, चुगली माने इधर की उधर, उधर की इधर। और 30-35 साल मैंने चुगलखोरों को झेला है। मेरे पास आते, हजरत मुफ्ती साहब आपको ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं अस्तगफिरुल्लाह,
मेरी जमात का इतना जिम्मेदार मुफ्ती बिना तहकीक इतना बड़ा इल्जाम। अस्तगफिरुल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ। उधर वो मुफ्ती साहब के पास वही गया, हाशिमी मियाँ आपको ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे। उधर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे। अरे हाशिमी मियाँ दुनिया भर में घूमते हैं, शरीयत का यह कानून मालूम है कि बिना सबूत शरई किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उधर जाकर के हल्फिया बयान दे दिया, मुफ्ती साहब नाराज मुझसे हो गए, इधर मेरे दिल में कुदूरत पैदा कर दिया, दोनों को लड़ा दिया। उस चुगलखोर को पकड़ा, अबे तू चुगली क्यों खाता है? बोले हुजूर दिन भर चुगली खाओ, गैस का प्रॉब्लम नहीं होता। पेट में दर्द नहीं होता। मैंने कहा बेटा जूता खाओ, पेट में दर्द नहीं होगा, पर चुगली ना खाओ। तो ये चुगलखोरों से बचो। जब किसी का नाम लेके बुराई करे तुम्हारे सामने कहा शट अप, नो बैक बाइटिंग, गीबत करना बंद कर। तो कितनी आसान बात है, चुगली से बच जाओ। सरकार ने फरमाया चुगली खाता था इसलिए इसको अज़ाब हो रहा। और ये जो मैंने ताजा ताजा हरी हरी शाख कब्र पे गाड़ दिया है, तो जब तक ये शाख सरसब्ज़ व शादाब हरी भरी रहेगी, जिक्र व तस्बीह करेगी, अल्लाह का जिक्र व तस्बीह। और जैसे जैसे ये जिक्र व तस्बीह करती जाएगी, अज़ाब में कमी होती जाएगी। तो क्या बाबा सिर्फ शाखें ही हरी होती हैं, फूल नहीं? अरब के कब्रिस्तान में फूल नहीं था, झाड़ पेड़, पेड़ की सब्जी से फायदा उठाया। भारत में फूल ही फूल है, और आज तो स्टेज पर भी फूल ही फूल है। वाह माशाल्लाह। तो फूल भी तो जिक्र और तस्बीह करते हैं। वो हम चढ़ाते हैं तो तुम चिढ़ाते हो। हम फूल चढ़ाते हैं, मजार पे चादर चढ़ाते हैं, और जो फुर्सत से बैठे हुए चिढ़ाते हैं। ध्यान दो, सुन्नी मुसलमान चादर चढ़ाता है, वो चिढ़ाता है। बिहार में तो उर्दू मौजूद है, चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं, हम जबर हैं, वो जेर है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब आओ, अपने नबी को पहचानो। तवज्जो फरमाया। तो कब्र के अंदर, उलमा भी बैठे हुए मजा लेंगे, कब्र के अंदर छोटे छोटे गुनाह, पेशाब से बचता नहीं, चुगली खाता है, सरकार को छोटे छोटे, रसूल की आंखों से नहीं छुपे, छोटे छोटे गुनाह रसूल की आंखों से नहीं छुपे, तो तेरे मोटे मोटे गुनाह रसूल की आंख से कैसे छुपाएंगे?
एक बात और बताओ, माशा उनका गुनाह छुपा था, वो 2 कब्रों में उनका गुनाह छुपा था, तेरा गुनाह छपा है। तवज्जो, उनका छुपा, तेरा छपा। अबे जब छुपा नहीं छुप सका तो छपा हुआ कैसे छुपेगा? वाह वाह ताकि हम आपके लिए ऐसे बयान ला सकें। तो इसमें और गहराई में आओ।